हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिक रीजन। आर्टिक रीजन होता क्या है? वास्ट ओशन कवर विद आइस। ये है आर्टिक रीजन। मतलब क्या होता है? एक ओशन जो कवर हुआ है जिसके ऊपर कंप्लीटली आइस है उसको बोलते हैं आर्टिक रीजन है। और ये जो वास्ट ओशन है इसके सराउंडिंग में जो ग्राउंड होता है, जो एरिया होता है, जो इसके इर्द गिर्द में एरिया होता है किसके? आर्टिक रीजन के। यानी इस वास्ट ओशन कवर्ड विद आइस जो है उसके एरिया, इसके इर्द गिर्द जो एरिया है वो है कंप्लीटली फ्रोजन है वो। और ये जो आर्टिक रीजन है इसमें जो टेम्परेचर होता है वो -45 डिग्री तक पहुंचता है। -45 डिग्री तक इस आर्टिक रीजन का टेम्परेचर भी पहुंचता है। और ये जो आर्टिक रीजन है नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द जो कंट्रीज होती है, किसके इर्द गिर्द? नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द जो कंट्रीज होती है उनको बोलते हैं आर्टिक कंट्रीज। नॉर्थ पोल जो है इसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज है उनको बोलते हैं आर्टिक कंट्रीज। वो कौन कौन सी है? 8 कंट्रीज है नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द, उनको आर्टिक कंट्रीज बोलते हैं। 8। अगर हम पहले बात करेंगे वो है फिनलैंड। अगर हम दूसरा देखेंगे वो है स्वीडन। अगर हम तीसरा देखेंगे वो है आइसलैंड। अगर हम फोर्थ वन देखेंगे वो है रशिया। अगर हम फिफ्थ वन देखेंगे वो है कनाडा। अगर हम सिक्स्थ वन देखेंगे वो है नॉर्वे। अगर हम 7th वन देखेंगे वो है ग्रीनलैंड। अगर हम 8th वन देखेंगे वो है यूएस। मतलब नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द जो कंट्रीज हैं उनको बोलते हैं आर्टिक कंट्रीज। वो है फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, रशिया, कनाडा, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, यूएस। और ये जो आर्टिक रीजन है, आर्टिक रीजन में ग्लेशियर्स होते हैं, हर तरफ ग्लेशियर्स होते हैं। और जो लैंड इसके इर्द गिर्द होती है वो कंप्लीटली फ्रोजन होती है और ट्रीज वहाँ पाए नहीं जाते हैं, विदाउट ट्रीज। इसके बाद जो आर्टिक रीजन है इसके अलावा एक और इसके रिलेटेड एक काउंसिल है, उसको बोलते हैं आर्टिक काउंसिल। आर्टिक काउंसिल। आर्टिक काउंसिल जो होता है इसमें टोटल 13 कंट्रीज है। 13 कंट्रीज। ये आर्टिक काउंसिल है क्या? ये है एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम। ये जो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये कुछ इन आर्टिक रीजन, आर्टिक कंट्री जो है उन पे ये अपना जो गाइडलाइंस होते हैं, जो व्यूज होते हैं वो इनको इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स नहीं करते हैं। लेकिन ये सिंपली एक फोरम है। फोरम मीन्स यहाँ पे व्यूज अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। कितने कंट्रीज है? 13। ये एक फोरम है जहाँ पे अपने व्यूज, अपने जो आइडियाज़ है वो शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। किसके बारे में? एक्चुअली इनका जो मेन एम है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और है जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स है उनके इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेन एम है इस फोरम का। ये जो आर्टिक काउंसिल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नॉर्वे में। इसका हेडक्वार्टर है नॉर्वे में। किसका? आर्टिक काउंसिल का। इंडिया जो इस आर्टिक काउंसिल का एक मेंबर बना है वो बना 2019 में। 2019 में बना इसका मेंबर। और ये जो आर्टिक काउंसिल है, जो इंडिया का रिसर्च सेंटर इस आर्टिक रीजन में है वो है हिमारडी। कहाँ पे है ये है नॉर्वे रीजन में। नॉर्वे रीजन। इंडिया का रिसर्च सेंटर जो है आर्टिक रीजन में वो है हिमारडी। ये है नॉर्वे के रीजन में। ये इस्टेब्लिश किया गया है 2008 में। इनाग्रेट जो किया ये हिमारडी रिसर्च सेंटर ये किया है कपिल सिब्बल ने इनाग्रेट किया। कब किया? 2008 में। इसके बाद ये जो आर्टिक रीजन है, आर्टिक रीजन में जो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ के ग्लेशियर्स अलार्मिंग रेट के साथ मेल्ट होते हैं। जितना वो पास्ट में होते नहीं थे उससे ज़्यादा आजकल
मेल्ट होते हैं। इस आर्टिक रीजन में जो ग्लेशियर्स है वो जब मेल्ट होते हैं उनमें दो बेनिफिट, एक होता है पॉजिटिव इंपैक्ट उसके मेल्ट होने से, दूसरा होता है नेगेटिव इंपैक्ट, बुरे असरात क्या पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले बेनिफिट्स की बात करेंगे, यानी पॉजिटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? पॉजिटिव, अगर ये जो आर्टिक रीजन है वहाँ जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, वाटर लेवल जब राइज होती है, कुछ नए नए रास्ते बनते हैं, क्योंकि जब वाटर लेवल राइज होती है ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से वहाँ रास्ते नए नए बनते हैं। जब रास्ते नए नए बनते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी होती है। ट्रांसपोर्टेशन ईजी होती है। क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन ईजी। जब ट्रांसपोर्टेशन ईजी होती है इस आर्टिक रीजन में टोटल ऑफ 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल पाया जाता है आर्टिक रीजन में, और 30% अनडिस्कवर्ड गैस। मतलब इस आर्टिक रीजन में 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल पाया जाता है और 30% अनडिस्कवर्ड गैस पाया जाता है। जब यहाँ से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, रास्ते बनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होती है, तो ये हुआ एक तरह का बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज है, यहाँ पे ऑयल है, गैसेस है और ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, तो वहाँ पे ये इंटरेस्टेड बनता है कौन? आर्टिक रीजन। इसके बाद जब ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होती है, रास्ते बनते हैं, शिप्स आना शुरू होते हैं, तो टूरिज्म भी इंक्रीज होता है। क्या? टूरिज्म भी इंक्रीज होता है। ये हुआ शॉर्ट टर्म बेनिफिट, पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ आर्टिक रीजन में जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट्स की बात करेंगे, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, रास्ते बनते हैं, शिप्स आना शुरू होते हैं, छोटे छोटे रास्ते बनते हैं, और जब शिप्स ज़्यादा मूवमेंट करने लगते हैं उस आर्कटिक रीजन की ओर, तो कोलोजन्स भी हो सकते हैं। क्या होते हैं? कोलोजन्स। कोलोजन्स जब सी लेवल राइज होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होती है, हमने पहले ही पढ़ा जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मीथेन होता है। जब ये मीथेन एक्सपोज होगा, एनवायरनमेंट में ऐड होगा, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर और राइज होगा, ड्राट्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे और क्लाइमेट चेंज होगी। इसके बाद अगर हम तीसरा देखेंगे, ये जो आर्टिक रीजन है वहाँ पे जो आर्टिक कंट्रीज है उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज की है। मिलिट्री कैपेबिलिटी वहाँ इंक्रीज की है, वहाँ पॉसिबिलिटी है अब कॉन्फ्लिक्ट्स की। ये हुए इसके बुरे असरात, नेगेटिव किसके? अगर वहाँ पे जो ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ये है नेगेटिव असरात, और जो इससे पहले हमने उसके फ़ायदे भी पढ़े हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।